हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआर 2026 एग्जाम्स के बारे में। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, या फिर अगर आपका भी सपना है बीएससी एग्रीकल्चर करने का किसी अच्छे कॉलेज से, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग तमाम तरह के डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके मन में सवाल है या फिर आपके मन में जो सवाल आ सकती है, उन सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने सुनने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर की जुड़ी इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर एग्जाम के बारे में। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आईसीआर का एग्जाम देना होता है, जिससे आप सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यानी सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप आईसीआर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईसीआर एग्जाम का ओवरव्यू क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीआर का जो एग्जाम है इसका ओवरव्यू क्या होने वाला है। सबसे पहले ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, जो कि नीट वगैरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम की बात करते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको सिर्फ बीएससी एजी प्रोग्राम में नहीं, बल्कि आपको 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन होते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। ठीक है, इस तरह से 13 प्रोग्राम्स हैं। मैं सारे प्रोग्राम का नाम बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज, ये टोटल कितने हो गए आपके 13 यहाँ पे प्रोग्राम हो गए। मैं बता दूं आपको, आईसीआर कोटा से ऑल इंडिया में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है, इसमें 20% सीटों पे एडमिशन होता है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईसीआर का इंस्टीट्यूट है आईआरआई न्यू दिल्ली, ठीक है, एनडीआरआई करनाल, आरपीसीयू और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर आपका एक और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इम्फाल। ठीक है ना, इन सब में जो एडमिशन होती है वो किसमें होती है, 100% सीट आईसीयूटी एग्जाम के, आईसीआर एग्जाम के थ्रू ही होती है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पे दिया गया था आईसीएआर, मैं बता दूं, अच्छा आईआरआई एनडीआरआई करनाल। तो आईआरआई में अब जो है यूजी कोर्सेज बंद हो गई है, तो अब आईआरआई में यूजी कोर्सेज नहीं होती है। आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है ना, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो मिनिमम एज 16 साल यहाँ पे होनी चाहिए। कब तक, 31 अगस्त 2026 तक आपका एज 16 साल कम से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो मस्ट हैव पास 10+2, यानी कि आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर हो, पीसीबी हो। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, या फिर आप इंटर में क्या एग्रीकल्चर से हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बनते हैं, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले पीसीबी ग्रुप से एग्जाम दे सकते हैं आप, पीसीएम से दे सकते हैं, पीसीएस दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, पीसीएमबी से और इंटर एग्रीकल्चर से। ये सारे क्या हो गए आपके सब्जेक्ट ग्रुप हो गए। बट याद रखिएगा, आईजीएआर का जो काउंसलिंग होती है, इसमें ये बातें कही गई है कि जो आपके क्लास 12 में 10+2 में जो आपके सब्जेक्ट हैं, वही सब्जेक्ट से काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपके क्लास 12 में है, वही सब्जेक्ट का पेपर आप सीयूटी का दीजिएगा, ताकि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सको आईसीआर के रजिस्ट्रेशन करवाने में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला यहाँ पे कहते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्या है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो ये सीयूटी मोड में होता है। ठीक है ना, कौन सा एग्जाम सर, सीयूटी। ठीक है, सीयूटी एग्जाम्स के थ्रू ही क्या है कि आपको आईसीआर में पार्टिसिपेट करना होता है। तो एग्जाम क्या होता है आपका सीयूटी मोड में होता है। सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस क्या, एज पर एनटीए सीयूटी सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इन सबको आप देखिएगा। तो क्लास 12 का एनसीईआरटी सिलेबस क्या रहता है, क्लास 12 का एनसीईआरटी रहता है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सिलेबस का पीडीएफ ऐप पे अपलोड किया गया है, आप वहां से इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 750 का आपका ये एग्जाम होगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट का। हो सकता है आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर हो गए, मतलब 3 सब्जेक्ट मिला करके 750 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, 250 मार्क्स पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के 250 नंबर के पेपर होने वाले हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट में क्या है आपका जो क्लास 12 में है, उससे 750 के एग्जाम होंगे। कितने के, 750 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का एक पेपर आपका होने वाला है। ठीक है ना, मानो कोई बच्चा पीसीबी का है, ठीक है ना,
1-1 घंटे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के, बायो के लिए कितना मिलेगा? 1-1 घंटे मिलने वाला है। क्लियर है ना? नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग रहती है, बिल्कुल रहती है। ईच रॉन्ग क्वेश्चन -1। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 यहाँ पे हो जाएगी, और सही करते हैं तो कितना होगा? +5। ठीक है ना? आप सही करते हैं कितना होगा? +5। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो, गलत होता है तो कितना? -1। ये नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे देखो कौन-कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, किसके थ्रू? आईसीआर एग्जाम्स के थ्रू या फिर सीयूटी एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है आपका? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि मोस्ट डिमांडेड कोर्स है आप सभी का। अभी के इसमें देखोगे तो सबसे अधिक डिमांड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का ही है। सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, फिर आपका बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस है, फिर आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री है, फिर आपका यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, फिर आपका यहाँ पे फूड न्यूट्रिशनल है। नेक्स्ट यहाँ पे बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर है, फिर आपका यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग है, और नया आपका जो ऐड किया गया था वो क्या था? बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, नेक्स्ट यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में, नेक्स्ट यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे लास्ट क्या है आपका? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आईसीआर क्या करवाती है, आप आईसीआर एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जैसी रैंक आएगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आप कॉलेज प्रेफरेंस चूज करते हो और आपका फिर वहां पे एडमिशन होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन सभी कॉलेज में जो आपका एडमिशन होता है, एक बात याद रखिएगा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, उनका थोड़ा सा अलग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटिव हो सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, क्या चीजें, जो आपका बीएफएससी कोर्स है, मतलब कि जो फिशरीज साइंस का कोर्स होता है, वहां पे क्या है आपका? ठीक है ना, बायोलॉजी कंपलसरी है, याद रखिएगा क्या है आपका वहां पे? बायो कंपलसरी है। वहीं हम लोग बीटेक की बात करते हैं तो वहां पे क्या है आपका? मैथमेटिक्स वगैरह कंपलसरी जाता है। यानी पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। या फिर जो इनका इंटर में क्या है आपका? मैथ है, एमबीए ग्रुप है या फिर एमसीए ग्रुप है, इंटरमीडिएट में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, वो सारे कहाँ एलिजिबल हैं? वो सारे एलिजिबल है कहाँ पे? बीटेक प्रोग्राम में, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका यहाँ दिया गया पीसीबी कंपलसरी है फिशरीज के लिए, बीटेक के लिए आपका पीसीएम कंपलसरी है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये जो स्पष्ट यहाँ पे हमने कर दिया है, स्पेशल सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज का अपना हो सकता है, जो कि आगे आपको लोग को हम बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस आपका एनटीए का है और क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पे रहती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला। तो आपके मन में अगर कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी वो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहला स्टेप ये है कि अभी आपको सीयूटी एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या करना है आपको? सीयूटी एग्जाम की तैयारी करना है और सीयूटी का एग्जाम देना है। क्या करना है? स्टेप 1 आपको सीयूटी का पेपर देना है। सीयूटी का जो एग्जाम दीजिएगा तो आपका स्कोर कार्ड आएगा। क्या होगा? स्कोर कार्ड आएगी। इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या करना? आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करवाना है। देन आपको आगे क्या? आईसीआर का रैंक कार्ड आएगा। इसके बाद आईसीआर का काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आपका अलॉट होगा, और देन आपको लास्ट क्या है, आपको उस कॉलेज में विजिट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आपका एडमिशन वहाँ पे आराम से हो जाएगा। ये सारे जो स्टेप आपका स्टेप ने बता दिया है किस तरह से एडमिशन होती है, किसमें? एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो ये पूरा स्टेप था। आपको पेपर सीयूटी का देना है। इसी सीयूटी के एग्जाम पे सीयूटी का कौन सा पेपर देना है याद रखिएगा? सीयूटी में आप जो क्लास 12th में है, ठीक है ना, मानो कोई बच्चा पीसीबी का तो पीसीबी रखेगा, प्लस कोई सब्जेक्ट साइड से रखना चाहते हैं एग्रीकल्चर वगैरह रख सकते हैं आप। लेकिन जो आईसीआर में काउंसलिंग जो होगी वो 3 डोमेन सब्जेक्ट पे होगी जो क्लास 12th में है। इस बात का याद रखिए, क्लियर मेंशन किया गया नोटिस में। क्या मेंशन किया गया है? आप सीयूटी में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है ना, और सीयूटी के थ्रू जो कॉलेज मिलेगा आपको वहां पे आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के भी एडमिशन ले सकते हैं। बट आईसीएआर ने क्या कहा है, इनका जो नोटिफिकेशन है ये कहते हैं कि आपका जो क्लास 12th में सब्जेक्ट है ओनली वही आपको यहाँ पे देना है। कोई बच्चा अगर पीसीबी का है तो उनका जो मेरिट बनेगा, उनका जो रैंक बनेगा पीसीबी से ही बनेगा। कोई अगर सीबीए ग्रुप का स्टूडेंट है तो उनका जो मेरिट बनेगा सीबीए ग्रुप पे ही बनेगा। तो इस चीज का आपको क्लियर ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, तब जाके आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सके। ये था आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईसीआर एग्जाम्स के बारे में। फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके माध्यम से मैं आपको पूरा आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ बता दूं, अगर आप आईसीआर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका भी एक सपना है कि किसी अच्छे कॉलेज से अपना बीएससी पूरा करे, तो मैं बता दूं आप सभी के लिए यहाँ पे जो है एक कोर्स आपका चल रहा है अभी एप्लीकेशन पे, संकल्प बैच। ये संकल्प बैच आपका जो है काफी बेहतरीन बैच है, काफी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। वो आप सभी के लिए जो स्टूडेंट करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, बिहार से हैं, यूपी से हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, आप एमपी से हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस कोर्स में आपका वो सब कुछ कराया जाता है
जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इस कोर्स की अगर बात करते हैं ठीक है ना, तो इस कोर्स में आपको सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। इसके साथ-साथ मैं बता दूँ, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी, ठीक है ना? सर्च करना है बिहार एग्रीकल्चर अकेडमी, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आप इसे इंस्टॉल कीजिए। इंटरफेस एप्लीकेशन का इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आइएगा तो थर्ड में आपको दिखाई देगा सीयूटी यूजी आईसीआर बिहार कंबाइंड या फिर लॉन्ग ईयर कोर्स, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये कोर्स आपका आ जाएगा। इस कोर्स पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यू डेमो का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट करने का ऑप्शन इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा या फिर बाय नाउ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके फॉलो करने स्टेप कोर्स को परचेज करने के लिए। अगर कोई डाउट आपका इंक्वायरी है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको नीचे स्क्रॉल पे हो रही होगी, यहाँ से आप इस पे कॉल कर लीजिए, ठीक है ना? तो ये था आपका आईसीआर एग्जाम्स के बारे में। अगर आपने तैयारी तक शुरू नहीं किया है तो देर मत कीजिए, काफी लेट हो गई है, ठीक है? आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अब देर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसी तैयारी कीजिएगा, तभी आपके अच्छे रैंक यहाँ पे आ पाएंगे। बाकी कोई डाउट होगा आईसीआर एग्जाम के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए, ये था आपका आईसीआर एग्जाम 2026 के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।